तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, संसद में हंगामा, भाजपा सांसद का फूटा सिर, राहुल गांधी ने आरोपों को किया खारिज। आसाराम बापू 17 दिन की पैरोल पर जेल से रिहा, महाराष्ट्र के लिए हुए रवाना। आतंकवादी पन्नू का नया प्लान, भारतीय और रूसी राजदूतों की लोकेशन बताने वालों के लिए रखा मोटा इनाम। सीएम सिद्धारमैया बोले, कर्नाटक सरकार वक्फ संपत्तियों पर बने मंदिरों को नहीं हटाएगी। मुंबई बोट हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद। सांसद कंगना रनौत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कोर्ट में नहीं हुई हाजिर, अब 2 जनवरी को दी गई तारीख। जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग वाला विपक्ष का नोटिस खारिज, उप सभापति ने दिया यह तर्क। अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंक दीजिए, यूपी विधानसभा में सपा विधायक से बहस के बाद भड़के स्पीकर। मणिपुर हिंसा में स्टारलिंक विवाद पर एलन मस्क ने तोड़ी चुप्पी, बोले भारत में स्टारलिंक सेवाएं उपलब्ध ही नहीं। भारत चीन रिश्तों में शुरू होगा नया अध्याय, डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री के साथ अहम मुद्दों पर की चर्चा। कांग्रेस को अमित शाह का एडिटेड वीडियो शेयर करना पड़ा महंगा, एक्स ने भेज दिया नोटिस, लिया तगड़ा एक्शन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। संसद में हंगामा, भाजपा सांसद का फूटा सिर, राहुल गांधी ने आरोपों को किया खारिज। दोस्तों संसद का शीतकालीन सत्र एक अप्रत्याशित घटना के कारण सुर्खियों में आया। संसद भवन के भीतर और बाहर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था जब भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी का सिर फट गया। यह घटना संसद परिसर के भीतर विरोध प्रदर्शन के दौरान घटी, जिसके बाद भाजपा सांसद ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रताप चंद्र सारंगी ने दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वह सांसद उनके ऊपर गिर गए, जिससे उनके सिर में चोट आ गई। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आसाराम बापू 17 दिन की पैरोल पर जेल से रिहा, महाराष्ट्र के लिए हुए रवाना। स्वयंभू संत आसाराम बापू जो यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, उनको 17 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है। नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को 17 दिन की पैरोल दी गई है, जिसमें 15 दिन इलाज के लिए और 2 दिन यात्रा के शामिल हैं। वह आईसीयू एम्बुलेंस में महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए। बता दें दोस्तों, आसाराम बापू को 2013 में यौन उत्पीड़न के एक मामले में दोषी पाया गया था। उन्हें धारा 376 और धारा 377 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म से जुड़ा था जो उनके जोधपुर स्थित आश्रम में पढ़ाई कर रही थी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सीएम सिद्धारमैया बोले, कर्नाटक सरकार वक्फ संपत्तियों पर बने मंदिर को नहीं हटाएगी। दोस्तों मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा को यह आश्वासन दिया कि वक्फ संपत्तियों पर बने मंदिरों को सरकार नहीं हटाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, अगर उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा। वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों, मंदिरों और कई अन्य व्यक्तियों को बेदखली नोटिस जारी करने के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, अगर वक्फ संपत्तियों पर मंदिर बनाए गए तो हम उन्हें नहीं हटाएंगे। उन्होंने कहा, मैं यह बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, अगर नोटिस जारी किया गया तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आतंकवादी पन्नू का नया प्लान, भारतीय और रूसी राजदूतों की लोकेशन बताने वालों के लिए रखा मोटा इनाम। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक नई साजिश रचते हुए रूस पर बेबुनियाद आरोप लगाए और कहा कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में रूस की भूमिका थी। पन्नू ने दावा किया कि रूस ने कनाडा स्थित अपने दूतावास से निज्जर के टेलीग्राम अकाउंट को हैक किया और उसकी जानकारी भारत को दी। इसके बाद पन्नू ने भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और कनाडा में रूसी राजदूत ओलेग स्टेपानोव पर हमला करने की धमकी दी। उसने यह भी कहा कि जो कोई इन राजदूतों की लोकेशन बताएगा उसे $25,000 का इनाम दिया जाएगा। वही बता दें कि अमेरिका ने इस धमकी को गंभीरता से लिया है और एक बयान में कहा कि अमेरिकी सरकार अपने देश में सभी राजनयिकों और काउंसलर कर्मियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मुंबई बोट हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार
को मुंबई तट के पास हुई नौका दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नौसेना ने कहा कि मुंबई तट के समीप बुधवार को नौसेना के एक पोत के एक नौका से टकराने के कारण 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 99 अन्य लोगों को बचा लिया गया। नौसेना की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि नौसेना का पोत इंजन परीक्षण के लिए जा रहा था, लेकिन तभी शाम 4 बजे इसने नियंत्रण खो दिया और करंजा के पास यह नील कमल नामक नौका से टकरा गया। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुंबई में नौका दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकट परिजन के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सांसद कंगना रनौत की बढ़ सकती है मुश्किलें, कोर्ट में नहीं हुई हाजिर, अब 2 जनवरी को दी गई तारीख। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत राष्ट्रद्रोह मामले में नोटिस दिए जाने के बावजूद बुधवार को आगरा की अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत की ओर से कंगना को तीसरी बार नोटिस दिया गया था, लेकिन तीनों बार ना तो कंगना हाजिर हुई और ना ही उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता पेश हुआ। बता दें कि अदालत ने अब अभिनेत्री को 2 जनवरी 2025 को उनके सामने पेश होने का आदेश दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और किसानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भारत चीन रिश्तों में शुरू होगा नया अध्याय, डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री के साथ अहम मुद्दों पर की चर्चा। दोस्तों, बता दें कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति को बनाए रखने तथा पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण 4 वर्ष से अधिक समय से तल्ख रहे द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुधवार को यहां मुलाकात। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे डोभाल 5 साल के अंतराल के बाद हो रही विशेष प्रतिनिधियों की 23वें दौर की वार्ता में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को यहां पहुंचे। इस दौरान पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी और गश्त को लेकर दोनों देशों के बीच 21 अक्टूबर को हुए समझौते के बाद द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। मणिपुर हिंसा में स्टारलिंक विवाद पर एलन मस्क ने तोड़ी चुप्पी, बोले भारत में स्टारलिंक सेवाएं उपलब्ध ही नहीं। दोस्तों, बता दें स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने कहा कि भारत में फिलहाल स्टारलिंक सैटेलाइट बीम्स असक्रिय है। यह बयान तब आया जब मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों में स्टारलिंक डिवाइस के कथित उपयोग का दावा किया गया था। बता दें दोस्तों कि 16 दिसंबर को मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले के कैराओ खुन्नो में सुरक्षा बलों ने छापेमारी के दौरान इंटरनेट डिवाइस, हथियार और गोला बारूद जब्त किए। वहीं भारतीय सेना की स्पीयर कोर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जब्त सामान की तस्वीरें साझा की। इनमें एक डिवाइस पर स्टारलिंक का लोगो नजर आया। सोशल मीडिया यूजर ने तस्वीर देखते हुए लिखा, स्टारलिंक डिवाइस आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल हो रही है, उम्मीद है कि एलन मस्क इसका समाधान करेंगे। इस पर मस्क ने प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा, यह गलत है, भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट बीम्स बंद हैं। एलन मस्क ने अपने बयान से स्पष्ट कर दिया कि भारत में फिलहाल स्टारलिंक सेवाएं उपलब्ध ही नहीं हैं। हालांकि मणिपुर में डिवाइस पाए जाने के दावों ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू कर दी है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस को अमित शाह का एडिटेड वीडियो शेयर करना पड़ा महंगा, एक्स ने भेज दिया नोटिस, लिया तगड़ा एक्शन। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि उसके कुछ नेताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से नोटिस मिला है। यह नोटिस उन नेताओं द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक वीडियो को शेयर किए जाने के बाद जारी किया गया था। बीजेपी का आरोप था कि कांग्रेस ने अमित शाह के उस भाषण के संपादित वीडियो को साझा किया जिसमें उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता पर टिप्पणी की थी। कांग्रेस का कहना है कि एक्स ने इस वीडियो को लेकर नोटिस जारी किया। यह नोटिस गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की मांग के बाद भेजा गया था, जिसने इस वीडियो को हटाने के लिए एक्स से अनुरोध किया था। हालांकि एक्स और साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की ओर से इस नोटिस के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस घटनाक्रम की शुरुआत उस वीडियो से हुई जिसे कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को शेयर किया था। इस वीडियो में अमित शाह को यह कहते हुए दिखाया गया था कि आजकल आम्बेडकर 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 कहने का फैशन हो गया है। अगर उन्होंने भगवान का नाम इतनी बार लिया होता तो वे 7 जन्मों में स्वर्ग में जाते। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते
हुए आरोप लगाया कि यह आम्बेडकर का अपमान है। बीजेपी ने इसके बाद इस वीडियो की आलोचना की और इसे कांग्रेस का झूठा प्रचार करार दिया। इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया और कांग्रेस की आलोचना की। बता दें कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के आरोपों के बाद अमित शाह ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और अम्बेडकर पर